हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है 12th मैथ क्लासेस और इस वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे उसी पॉइंट के ऊपर। तो अब तक आपको 7.3 जो है आपकी एक्सरसाइज, उसके बेसिक के ऊपर एक वीडियो मिल चुका है, जिसमें मैंने जितनी भी टाइप्स थी, जितने फॉर्मूले थे, जो जो ध्यान रखना है, वो सब डिस्कशन उस वीडियो के अंदर किया है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके सभी कंसेप्ट अच्छे से रेडी हों। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले वो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, उसके बाद में ही आप अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो को, या जो जितने भी वीडियो मैं ये बना रहा हूँ 12th मैथ क्लासेस के ऊपर, इन सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उस चीज का फायदा उठा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप अपनी क्लासरूम से बेटर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज को ढंग से कवर करने वाले हैं। आपके नोट्स भी अच्छे से रेडी हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3। 2 तक हमने कंप्लीट कर ली है और 3 का बेसिक भी कवर कर लिया है लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर 2x + 5। यानी जो आगे अपना एंगल होता है x, उसकी जगह क्या आया हुआ है यहाँ पे 2x + 5 आया हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बातें बताई हैं कि अगर कहीं पे साइन आता है, कोस आता है, तो आगे जो x एंगल होता है वो जब तक आपको x मिले तब तक वो देखने में हमें खूबसूरत लगता है। खूबसूरत का मतलब हमें क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, इजी तरीके से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं आगे। अगर उस x की जगह कुछ भी नया फंक्शन देता है, कुछ भी नया फंक्शन वहां पे देता है, तो उसी को हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, वहां पे पुट करवाते थे। तो यहाँ पे भी हम देखो इस 2x + 5 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सर मान लो पुट हम ना करें तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स करवाते भी हैं उस चीज को शॉर्ट में ही। तो क्योंकि आगे x का जो ये ना लीनियर फंक्शन है, क्या है, लीनियर। जब तक x का लीनियर फंक्शन होता है तब तक आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहां पे यूज चीजों को। फिर आपके बेसिक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक में ही चलेंगे, एक बार डिटेल में ही चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2x + 5 को पुट कर देंगे। 2x + 5 को क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे, t। और जो हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2x + 5 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मानी अवकलन करेंगे, तो 2x का होता है 2, 5 का होता है 0, क्योंकि 5 तो क्या है, कांस्टेंट है, बेचारा है, तो इसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो 2x का 2, 5 का 0, यानी ऑल ओवर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो, इनटू dx कर दें, और जब तक आप t लिखते हैं वहां क्या लिख लें, dt। अब ये 2 देखिए सर, यहाँ तो कहीं भी नहीं है, dx के इनटू में है ना, 2 कहीं पर भी नहीं है। तो आपको पता ही, अब तक तो आप परफेक्ट हो चुके हो इस चीज में कि 2 को किधर लेके जाना है, RHS से साइड में, 2 का हम उधर डिवाइड कर देंगे। अब ये सब वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रखिए एक बार। देखो यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x + 5 की जगह यहां क्या लिखेंगे, t। तो ये बन गया साइन स्क्वायर t, क्योंकि इसी को तो t कहा था ना आपने, 2x + 5 को क्या कहा था, t। तो ये बन गया साइन स्क्वायर t। इस dx की जगह हम लिखेंगे dt/2। तो ये आपका जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को हम कहां रखते हैं, हमेशा बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के चिन्ह के बाहर रखते हैं। तो ये 1/2 आपका आ जाएगा यहाँ पे बाहर।
अब देखिए, अब क्या बचा आपके पास, केवल साइन स्क्वायर टी बचा। और मैंने काफी बार ये बात बता दी है, दो से तीन बार, कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो और कोसेक हो, 6 ही होते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल सकते हो आप। तो अगर उनके ऊपर पावर 2 है, जैसे साइन स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, तो हमारे पास केवल 2 ही डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, एक तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और एक कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स। ये 2 ही हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जानते हैं। बाकी 4 का क्या करना है वो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, फिर आपका रिवाइज करवा देता हूं। बाकी जो 4 फंक्शन बच जाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर बच गया, कोस स्क्वायर बच गया, टेन स्क्वायर बच गया और एक कोट स्क्वायर बच गया। तो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हेल्प लेनी है, या तो आपकी पावर रेड्यूस हो जाए, यानी 2 से 1 में आ जाए आप सीधा, या अगर पावर रेड्यूस नहीं कर पाते हैं तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के उसको चेंज कर दें कि उसका फॉर्मूला आपको फिर आता हो। जैसे वो चेंज होके नया फंक्शन आएगा तो उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे टेन स्क्वायर का किया था, है ना, तो वैसे ही पैटर्न पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर टी है। तो लास्ट जब मैंने बेसिक पढ़ाया था इस एक्सरसाइज का, तो मैंने कहा था फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है आपकी। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ बॉक्स में, आपको नोट्स में साइड में लिखना है, अपनी कॉपी के अंदर, है ना, साइड में लिखें। यहाँ मैंने बीच में लिख दिया है इसको यहीं पे। तो साइन स्क्वायर एक्स का कितना होता है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला, आपका साइन स्क्वायर एक्स का। अब देखो एक्स की जगह यहाँ टी तो आया हुआ है बस, तो यहाँ एक्स की जगह टी लिख लेंगे और यहाँ भी टी लिख लेंगे। तो जब आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, साइन स्क्वायर टी कितना बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 इंटू dt। ये 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/4 आपका, और अंदर कितना बचेगा, केवल 1 माइनस कोस 2t इंटू dt। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां किसका करेंगे हम, 1 का मतलब 1 डॉट dt, 1 डॉट dt। आप इसको 1 डॉट dx पढ़ ले, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, काफी बार यूज ले लिया अब तक। तो यहाँ dt का क्या हो जाएगा, t, जैसे dx का x होता है वैसे dt का t हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये तो आ जाएगा t माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन 2t। फिर ये जो आगे 2t एंगल है इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। cos का तो इंटीग्रेशन हो गया साइन 2t, अब 2t का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 2t का t के रेस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, जैसे 2x का x के रेस्पेक्ट में 2 आ जाता है, 3x का 3 आ जाता है, वैसे 2t का 2 आ जाएगा, और 2 आपका यहाँ कहा जाएगा डिवाइड में। ये चीजें हम डिफरेंशिएशन के अंदर तो इनटू में करते हैं और इंटीग्रेशन में कहाँ करते हैं, डिवाइड में। और प्लस में आप कितना लगा देंगे यहाँ पे भाई, c। अब देखो, अब ये कितना बन जाएगा आपका, इसको अगर इंटू कर दें तो ये हो गया t/4, 1/4 को इंटू कर दो, माइनस साइन 2t अपॉन कितना हो जाएगा 8, और प्लस c, 1/4 को इंटू कर दिया। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, और t आपने किसको कहा था, 2x + 5 को, तो t की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 2x + 5 अपॉन 4, 2x + 5 अपॉन 4, माइनस साइन 2t, और t की जगह क्या लिखेंगे, 2x + 5 अपॉन 8 और प्लस का c। अगर इनको हम सेपरेट कर लें, 2x अपॉन 4 में 4 का 2x में 4 का डिवाइड कर दें, प्लस 5 अपॉन 4 में अलग डिवाइड कर दें, ये 1/8 आपका हो जाएगा। साइन ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x + 10 + c। देखो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। अब ये बात मैंने पीछे भी बताई थी, एक तो ये 2 जो है इस 4 को 2 टाइम कैंसिल करेगा, तो ये बना x/2 माइनस 1/8 इंटू साइन 4x + 10, और प्लस c बचा, और एक आपके पास बचा 5/4। बाकी वैल्यू आपकी रहेगी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होना है।
एक पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज के अंदर, मैंने तब बताया था अगर कभी भी c के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, c क्या है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और 5/4 क्या आपका कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। तो जब भी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट दोनों आ जाएं, c के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो उन दोनों को मिला के आप यहाँ पे कोई नया नोटेशन दे देंगे c डैश। कोई फर्क नहीं पड़ना, c डैश का भी डिफरेंशिएशन 0 होना है, इस c का भी 0 होना है, 5/4 का भी 0 होना है। पर ये चीज आपको आंसर के अंदर कभी शो नहीं करेगा, आंसर में केवल यहाँ c आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? c। तो कोई ये ना सोचे कि सर मैंने तो c डैश लिख दिया तो मेरा क्या गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं होना। हम यहाँ केवल नोटेशन यूज कर रहे हैं, c लिखें चाहे c डैश। अगर सेम मैच करवाना है तो यहाँ से पहले आप c डैश लिखना शुरू करें और उसको लास्ट में क्या बोल दें, c बोल दें ना, एक की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ आप साइड में अपना रीजन बता सकते हैं कि c + 5/4 को हमने यहाँ क्या नाम दिया है, c डैश नाम में दिया है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट आपका sin² 2x + 5 का। पहले 2x + 5 को आप टी पुट कर लो और फिर आगे फॉर्मूला यूज कर लो। इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बताता हूं, सीधा शॉर्टकट रास्ता क्या है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है sin² 2x + 5 × dx है, ये ना अपना क्वेश्चन। अब देखो, अब हम अगर यहाँ पे चाहें तो 2x + 5 को t ना पुट करवाएं, है ना, ना पुट करवाएं। अगर कम स्टेप में क्वेश्चन को करना है, मैं तो इसी को रेफरेंस करूंगा कि आप प्रॉपर रास्ते से जाएं। अगर 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो फिर ये वाला ज्यादा बेटर है। अब देखिए सीधा कैसे करेंगे। अब sin² x का फॉर्मूला कितना होता है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। sin² x कितना होता है, 1 - cos 2x। यहाँ पे देखो एंगल x है आपका, एंगल क्या है x, तो यहाँ एंगल कितना हो जाता है, वो 2x होता है, यानी एंगल का डबल हो जाता है। यहाँ अगर x है तो यहाँ कितना हो जाता है, 2x। तो जैसे ही आप इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, ये x है आपका पूरा, ये वाली वैल्यू x है, तो sin² x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2x, और x कौन है यहाँ पे, ये 2x + 5 जो आगे लिखा हुआ सर एंगल, ये पूरा मेरे लिए x है। तो cos 2x, x कौन है यहाँ, 2x + 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 × dx, इंटू कितना आ जाएगा, dx आपका आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ एंगल है जो भी है x, वो यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल है 2x + 5, तो वो डबल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1/2 आप चाहें तो बाहर ला सकते हैं, यहाँ पे ये जो 2 आपका है, ये 1/2 आप बाहर ले आएंगे। अंदर यहाँ क्या बचा, 1 - cos, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4x + 10 × dx। अब बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो सबसे पहले कौन लिखा हुआ है यहाँ, 1 का मतलब 1.dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x माइनस cos का कितना होता है, sin। देखो आगे जो भी ये वैल्यू लिखी हुई है ना, 4x + 10, यहाँ पे आपको पुट करवाने की तब तक जरूरत नहीं है, या तब तक आप शॉर्टकट लिख सकते हो जब तक आपके पास फंक्शन के आगे आपका जो ये एंगल आता है वो लीनियर फंक्शन हो। कैसा हो, लीनियर फंक्शन। अब सर ये लीनियर फंक्शन क्या होता है, अगर x की पावर 1 है मैक्सिमम आपके पास, तो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। कैसा कहलाएगा, लीनियर। तो देखो यहाँ 4x में x की पावर क्या है, 1 है। अगर x की पावर 1 है तो आप कहीं पे छोटी मोटी जगह डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज वहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस केस के अंदर, जब तक ये लीनियर रहता है। और लीनियर कब तक रहेगा, जब x की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी x + 2 आ गया, 4x + 10 आ गया, 4x - 5 आ गया, 2x + 3 आ गया, x - 3 आ गया। इस टाइप से जब भी कोई फंक्शन आए तो आप चाहें तो बिना सब्स्टिट्यूट किए भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज वहां पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos का कितना होता है, सीधा sin, कितना होता है, sin। और जो भी आगे एंगल है वो एंगल तो आपको लगाना ही, इसके इंटीग्रेशन के साथ भी लगाएंगे। cos का इंटीग्रेशन हो गया sin। अब ये जो आगे एंगल था 4x + 10, इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 4x का हो जाएगा 4, और 10 यहाँ पे है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, यानी टोटल ऑल ओवर डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का हम यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्लस c, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, xy2 माइनस ये हो जाएगा 1/8, 2 × 4 हो गया 1/8 इंटू साइन में, साइन के साथ क्या आ जाएगा 4x +
10 और प्लस सी। तो देख लीजिए आप, आंसर बिल्कुल सेम है। इसमें देखो आप देखेंगे तो कितनी सारी स्टेप बन गई है, इसमें 4 ही स्टेप में काम हो गया है ना, 1 2 3 4 के अंदर ही। और ना आपको ये वाला पॉइंट यूज करना पड़ेगा ना, ये भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। तो ठीक है ना, तो कुछ ऐसे भी करवा देते हैं और ऐसे भी ये हो सकता है ना। ये अपना पूरा प्रॉपर बेसिक रास्ता है कि पहले हमने सब्स्टिट्यूट मेथड यूज किया और उसके बाद अपना फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों टाइप से मैंने आपको करवा दिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन आपका है साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो जब मैंने ये टाइप पीछे करवाई थी तो मैंने कहा था अगर साइन इंटू कॉस आ जाए, कॉस इंटू साइन आ जाए, या साइन इंटू साइन आ जाए, या कॉस इंटू कॉस आ जाए, यानी साइन कॉस दोनों साथ हो, या दोनों साइन हो, या दोनों कॉस हो, उस केस में हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं जो मल्टीप्लाई को किस में बदलते हैं, एडिशन में बदलते हैं। वो आपको यूज करने हैं वहां पे। तो यहाँ पे साइन और कोस इनटू में है, आपके पास मल्टीप्लाई में है, और ये जब तक मल्टीप्लाई में रहेंगे हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन करने का। तो इनके बीच में या तो आप प्लस लाएं या माइनस, तो वो प्लस माइनस ऐसे तो आएगा नहीं ऊपर से टपक के सीधा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, साइन इंटू कोस है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई का। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, यूज करना है, 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर देखो यहाँ साइन भी है इंटू कोस है, पर सर ये 2 तो है ही नहीं, तो 2 तो हम बुला लेंगे ना। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता है तो अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 को एडजस्ट कर देंगे हमेशा। और मोस्टली आपको 2 देगा भी नहीं क्वेश्चन में, है ना, मोस्टली नहीं देगा, आपको खुद से ही अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपको साइन इंटू कोस दिख जाए, या कोस इंटू साइन दिख जाए, या साइन इंटू साइन दिख जाए, या कोस इंटू कोस दिख जाए, तो आपको इन 4 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला आपका यूज वहां पे होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब आगे क्या कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर साइन एक्स है, यहाँ तो 3x लिखा है, यहाँ कोस वाई है, और यहाँ तो 4x लिखा है। तो ये जो 3x होता है यही आपके लिए x है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ x है, और यहाँ पे जो ये 4x है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन है, y है। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या लिखेंगे 3x, और y की जगह क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे। तो सबसे पहले तो सर है ना इस 2 को लाते हैं ना, 2 अपने पास है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं भाई 2 का बाहर डिवाइड कर दिया और 2 का अंदर क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब तो ठीक है ना, अब तो देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो सकता है, वापिस वही चीज है, बैलेंस बना लिया, अंदर 2 का मल्टीप्लाई बाहर 2 का डिवाइड। तो हमने कोई चेंज नहीं किया इक्वेशन के अंदर, आज भी उतनी ही है, और ऐसा करने से हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये आपके लिए x का मान है और ये किसका है, y का मान है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे वो भी समझ लें अच्छे से। 2 साइन एक्स कोस वाई के इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला साइड तो आपका ये हो गया, अब आपको ये लिखना है यहाँ पे। तो क्या होता है फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई, तो आप क्या लिखेंगे साइन एक्स, एक्स कौन है, देखो एक्स कौन है 3x है, प्लस वाई, वाई कौन है यहाँ पे 4x है। तो दोनों को आप ऐड कर देंगे x प्लस वाई, प्लस साइन x यानी 3x और माइनस वाई, वाई का मतलब यहां कितना है भाई 4x, और इंटू आपका dx। लिख दिया ना x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों वैल्यू को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, अब सर देखो 3x प्लस 4x तो है ना सर 7x होता है, तो बिल्कुल 7x लिख लेंगे। सर 3x में से 4x को अगर मैं माइनस करता हूं तो सर माइनस x आ जाएगा, 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो माइनस x। अच्छा सर साइन के आगे क्या आ गया सर नेगेटिव, तो मैंने कल ही पढ़ा था, एक लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि साइन जो होता है वो माइनस x, साइन माइनस x कितना होता है माइनस साइन x। साइन हो गया आपका, टेन हो गया, कोट हो गया, और एक कोसेक। ये 4 के आगे अगर कभी भी नेगेटिव आए तो ये नेगेटिव को बाहर भेज देते हैं,
यानी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन होते हैं, विषम फलन। और कोस और सेक पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इवन फंक्शन होते हैं। वहां पे आप पॉजिटिव एक बार शो करें फिर उसको खत्म कर दें, वो बाहर नहीं आने देंगे नेगेटिव को कभी भी। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले आपके हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब साइन माइनस एक्स में ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। कितना हो गया, माइनस के साइन एक्स इंटू dx, इंटू कितना हो जाएगा भैया, dx हो जाएगा। अब देखो जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज लिया आपने, यहां पे लिया आपने साइन माइनस एक्स इक्वल कितना होता है, माइनस साइन एक्स, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखो इनके बीच में आ गया माइनस, तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो पहला है साइन 7x, तो साइन का हमें पता है कितना होता है, माइनस का कोस, तो यहां हो जाएगा कोस 7x। आगे जो भी एंगल है वो इसके इंटीग्रेशन के भी आ जाएगा। तो साइन का कितना होता है, माइनस कोस। अब इस 7x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7, 7 आ जाएगा डिवाइड में, माइनस साइन का कितना हो जाएगा, माइनस कोस एक्स। इस साइन का भी कितना हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे c। तो ये माइनस माइनस ये माइनस आ गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये भाई 14 कोस 7x। ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 1/2 इंटू कोस एक्स और प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना था, बस आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए ढंग से। जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे चीजें आपकी अलग अलग हो जाएंगी, फंक्शन के बीच में या तो प्लस आ जाएगा या माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जैसे ही वो सेपरेट हो जाएंगे बीच में प्लस माइनस आ जाएगा तो आप उनका इंटीग्रेशन कर पाएंगे इजी वे में। तो जब तक ये इनटू में होते हैं तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमारा टारगेट होता है कि कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया जाए जो उनको मल्टीप्लाई से किस में बदल दे, या तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो ऐसे हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, ये वाले 4 लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है वो है cos 2x इंटू cos 4x और इंटू cos 6x इंटू क्या है यहाँ पे dx है। अब देखिए यहाँ पे cos इंटू cos है। सर आपने तो कहा था कि है ना 2 cos इंटू में हो या 2 sin इंटू में हो, एक cos या एक sin इंटू में हो, तब हम वो 4 फॉर्मूले यूज कर लेंगे। पर यहाँ तो सर है ना 3 फंक्शन इंटू में और तीनों ही cos है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तीनों cos आ जाए, चाहे तीनों sin आ जाए, चाहे cos sin मिक्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई में आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में चाहे कितनी बार ही मल्टीप्लाई में आए आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, cos cos आए, चाहे sin sin आए, चाहे sin cos मिक्स आए, कैसे भी आए, तो हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं। उन 4 फॉर्मूलों की खास बात क्या होती है, फॉर्मूले कौन से होते हैं वो 4, 2 sin x cos y का, 2 cos x sin y का, 2 cos x cos y का और 2 sin x sin y का। यानी एक बार में हम केवल 2 के ऊपर ही फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। तो जब आपको ऐसे 3 फंक्शन दे तो कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो आप अपनी मर्जी से। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर है ना मैं कौन से 2 सिलेक्ट करूं, तो भाई आपकी मर्जी है, पहले वाले 2 सिलेक्ट करो, चाहे लास्ट वाले 2 सिलेक्ट करो, चाहे बाहर वाले सिलेक्ट करो, कोई भी 2 cos को साथ रख लो, वो आपकी मर्जी है, जिसको रखना है उसको रख लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इस पे पहले तो वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे 2 cos x इंटू cos y वाला, क्योंकि दोनों ही cos में है, तीनों ही फंक्शन cos के हैं, तो एक बार में 2 पे ही लगेगा, एक साथ केवल 2 पे अप्लाई होगा, एक को आपको छोड़ना पड़ेगा एक बार के लिए, उसको होल्ड रखना एक को। तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 cos x इंटू cos y का। 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। अब देखिए सर एक तो यहाँ 2 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं था 2 तो हम बुला लेंगे अपनी तरफ से। तो सबसे पहला आपका काम है बाहर 2 का डिवाइड कर दें और अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और इसके साथ कोई भी 2 cos आप अपनी मर्जी से ना, कोई भी 2 cos,
ठीक है भाई, हमने सिलेक्ट कौन से किए हैं, cos 2x और cos 4x। पहले वाले दोनों को साथ रख लिया, आपकी मर्जी है चाहे लास्ट वाले दोनों साथ रख लो। अगर आप यहाँ cos 2x cos 6x लेंगे तो बाहर कौन आ जाएगा, cos 4x। क्योंकि अपना फॉर्मूला एक बार में केवल 2 पे ही अप्लाई हो सकता है, तो जब 3 इंटू में आए तो कोई 2 सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से और एक को रख लो बाहर, किसी को भी बाहर बैठा सकते हो। cos 6x रख लो, cos 2x रख लो, cos 4x रख लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2 को एक साथ ले लिया। अब इस पे हम लगाएंगे 2 cos x cos y, ये आपके लिए x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की, ये x की और ये y की। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 cos x cos y का cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे cos x, x कौन है यहाँ पे 2x, प्लस y, y कौन है यहाँ पे 4x है, प्लस cos x, x कौन है यहाँ पे 2x है और y की जगह कौन है 4x है, तो माइनस के 4x आ जाएगा। और इनटू में आपका चलता रहेगा अभी cos 6x इंटू dx। अब आप इनको ऐड कर देंगे, ये स्टेप चाहे तो आप बचा सकते हैं, अगले वाली डायरेक्ट लिख सकते हैं। x प्लस वाई आपको करना है तो आपको पता है 2x और 4x को ऐड करना है तो वो 6x हो जाता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये चीजें, अगर आपको एक आधी स्टेप कहीं पे बचानी है तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, यहाँ 6x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो cos 2x में से 4x माइनस करेंगे, 2x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। अब cos पे कोई नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में sin माइनस x में नेगेटिव बाहर आ गया था, पर cos नेगेटिव को बाहर नहीं आने देता है, अंदर ही खत्म कर देता है। यानी फॉर्मूले के हिसाब से cos पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ना है, और जब फर्क नहीं पड़ना है तो ये माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। आप सिंपली यहाँ cos 2x लिख देंगे अगली ही स्टेप में, और चाहे डायरेक्ट लिख लें, cos पे कोई फर्क नहीं पड़ना है नेगेटिव साइन का। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने कौन सा यूज लिया, एक तरीके से cos माइनस x बराबर होता है प्लस का cos x, है ना। cos पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब देखिए यहां तक पहुंच जाएंगे, आपको कोई भी 2 फंक्शन साथ रखने, उस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उन दोनों के बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये एक बाहर cos 6x अब भी बैठा है, तो इसको आप क्या करोगे, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपका काम है इसको मल्टीप्लाई करना अंदर। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये cos 6x को cos 6x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 6x प्लस अगला क्या है cos 2x है, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 6x इंटू dx। इस cos 6x को इससे कर दिया और इससे कर दिया, दोनों से कर दिया। अब 2 इंटीग्रेशन, एक ये आपके अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग करेंगे, दोनों का अलग अलग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो cos स्क्वायर 6x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x का अलग करेंगे, और इस पे ना फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अपना, कौन सा, ये वाला 2 cos x cos y, क्योंकि ये 2 cos फिर से इंटू में है ना। तो अब इनके पास सर वही दिक्कत है, 2 नहीं है, फिर से तो 2 नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही एक स्टेप यहाँ पे बचा रहे हैं अपनी, बाहर 2 का डिवाइड और अंदर 2 का मल्टीप्लाई। फिर से वही प्रोसेस, ये जितनी बार आएंगे इनटू में उतनी बार प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर 3 फंक्शन इनटू में है तो कम से कम 2 बार आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कल को 10 बार इनटू में तो 9 बार यूज करना पड़ेगा ना, एक कम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 का बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे है cos स्क्वायर 6x, तो सर है ना cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हम जानते हैं, cos स्क्वायर जो x होता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। अब सर देखो यहाँ पे है ना 6x है, इस x की जगह कितना आया हुआ है आपका यहाँ पे 6x, तो अगर इस x की जगह आप लिखेंगे 6x तो इस x की जगह भी कितना लिख लेंगे 6x, और ये 6x 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 12x। कहने का मतलब जब यहाँ x होता है तो यहाँ 2x होता है, उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 6x है तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12x हो जाएगा ना, 6 का डबल 6 का 12 हो जाएगा। तो इस पे जब आप फॉर्मूला लिखेंगे cos स्क्वायर 6x का, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस cos 12x, ये आप ध्यान रखेंगे।
अपॉन 2 इंटू dx। ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 इंटू dx। अब देखिए कोई मान लो किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सर है ना मैं तो भूल ही गया cos स्क्वायर x मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो आपको दूसरा रास्ता क्या होगा उस केस के अंदर। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे देखो आपने यहाँ cos 6x को मल्टीप्लाई किया था cos 6x से, तो आपने लिखा cos स्क्वायर 6x, ठीक है। और अब आपको लगता है कि स्क्वायर वाला तो मुझे ना फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे cos स्क्वायर 6x, है ना, आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, cos 6x इंटू cos 6x, है ना, जानबूझ के इंटू में 2 बार लिख लेंगे। ऐसे आप 2 बार लिखेंगे ना, फिर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर 2 का डिवाइड कर देंगे, तो इस पे 2 cos x cos y वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। 2 cos x cos y जैसे इस पे अप्लाई करेंगे या यहाँ पे अप्लाई किया था, तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपको cos स्क्वायर अगर आता है तो आप डायरेक्ट वो यूज कर लें, और अगर नहीं आता है तो फिर आप स्क्वायर में ना लिख के उसको 2 बार इंटू में लिख लें, और फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos x cos y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वहीं आएंगे, बस स्टेप आपकी बढ़ेगी थोड़ी सी बस यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला लग गया cos स्क्वायर x का, आपको सबको पता लग गया कैसे लिखा है इस पे। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 1/2 तो हो गया आपका 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। इस पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos x cos y, ये आपका x का मान है और ये y का है, x की जगह 2x है और y की जगह 6x है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि एक बार तो दोनों को आप यहाँ ऐड करो और एक बार यहाँ क्या करो माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos 2x प्लस 6x x प्लस वाई प्लस cos 2x माइनस 6x, और इंटू कितना आ जाएगा भाई dx, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये 2 कितना आ जाएगा बाहर 1/4, 1/2 इंटू 2 1/4 हो जाएगा भाई। अंदर क्या बचा आपके पास, केवल 1 प्लस cos 12x इतना बचेगा, इंटू dx प्लस 1/4 आपके पास ये है, और ये कितना हो जाएगा 2 और 6 हो गया 8x, है ना, 8x प्लस 2x में से 6x को माइनस करेंगे, 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4x, और cos पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ देखो cos -2x आया था, अगली स्टेप में हमने इसको प्लस ही लिखा है, तो यहाँ पे आएगा cos -4x, पर मैं उसको एक स्टेप कम करने के लिए यहाँ पे सीधा क्या लिख रहा हूँ cos 4x, क्योंकि cos पे नेगेटिव का कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला है, वो इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है, नेगेटिव खत्म कर देगा अंदर ही अंदर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ 2 - 4x यानी cos -4x को सीधा क्या लिख लिया cos 4x प्लस का। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दें बस, तो यहाँ 1 का मतलब 1.dx, और 1.dx का यानी कितना हो जाएगा x, dx का x प्लस cos का होता है साइन, तो साइन आ जाएगा 12x, और यहाँ 12x का आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 12x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 आपका चला जाएगा डिवाइड में, प्लस यहाँ पे 1/4 आपका बाहर है इंटू में, cos का हो जाएगा साइन 8x, और डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई 8। या तो देखो यहाँ पे 8x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 8, और 8 डिवाइड में। दूसरा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, सीधा मैंने शुरू के स्टार्टिंग के वीडियो में जो बेसिक पढ़ाया था तब बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है 8, तो 8 डिवाइड में आएगा ही आएगा आपका। अगर x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ होता है 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो हमेशा उतना ही डिवाइड में दिखेगा। यहाँ 12 है तो देखो 12 दिखेगा आपको। ऐसे यहाँ cos 4x का कितना हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, और प्लस का कितना हो जाएगा c। आप चाहे तो इनको इनटू कर लें बस, है ना, या 1/4 कॉमन लेके लिख सकते हैं, आंसर एक की बात है। 1/4 हम कॉमन ले लें पूरे से, 1/4 क्या ले लें कॉमन, तो यहां से तो x आएगा ही आएगा, यहां से आ जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4, और प्लस का c। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। या तो बिल्कुल ये वाली स्टेप आंसर होगी, या हो सकता है कि ये 1/4 का अंदर इंटू कर देगा, है ना, इंटू करेगा तो ये x/4 लिख देगा, ये साइन 12x अपॉन 48 लिख देगा, ये साइन 8x अपॉन 32 लिख देगा, और ये साइन 4x अपॉन 16 लिख देगा, है ना। 4 का मल्टीप्लाई करके लिख सकता है या कॉमन लेके, बस इतना ही है। तो ये है आपका जब फंक्शन 3 इंटू में आ जाए, कितने फंक्शन इंटू में आ जाए 3, cos 2x cos 4x और cos 6x, तो फिर आपको 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले कोई 2 फंक्शन सेलेक्ट करें, उसको उस पे अप्लाई करें, फिर इंटू करके फिर से अप्लाई करें, तो 2 बार आपको अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर फॉर्मूला आपको आता है, अप्लाई करना आता है, तो फिर क्वेश्चन इजी है।
अब मान लो आपको फॉर्मूला ही नहीं आए, फॉर्मूला आए तो फिर अप्लाई करना नहीं आए तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आप ढंग से अपने याद कर लें। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपका है साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो मैंने कहा था देखो साइन क्यूब x लिखता तब तक ठीक था, आगे क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 को आप टी पुट करवा लेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। या तो आप टी पुट करवा के जाएं या फिर मैंने सेकंड मेथड बताया था डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ढंग से यूज वहां पे कर पाए तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं और पुट करके भी जा सकते हैं। तो मैं आपको पहले करवा रहा हूं यहाँ पे पुट करके। तो 2x प्लस 1 को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे टी, 2x प्लस 1 को क्या पुट कर देंगे टी। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का 0, डिफरेंशिएशन खत्म, इंटू dx और t की जगह dt। इस 2 का आप उधर क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 2 आपको यहाँ इंटू में कहीं दिखेगा ही नहीं तो डिवाइड में ले जाएंगे। अब ये 1/2 आपका आ जाएगा बाहर, dt को हम अंदर लिख लेंगे। ये कितना बचेगा यहाँ पे साइन क्यूब t इंटू dt। अब सर इस बार है ना साइन की पावर 3 है, क्या है साइन की पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, साइन क्यूब टी है। स्क्वायर का तो हमें पता था सर कैसे करना, अब क्यूब का क्या करेंगे। तो मैंने इसके लिए भी बताया था अगर साइन अकेला आ जाए कोस अकेला आ जाए दोनों आ जाए तो आप उनकी पावर देखेंगे ओड है या इवन है। तो यहाँ पावर है 3, 3 का मतलब ओड, ओड का मतलब विषम हो गई। तो यहाँ पे ओड पावर ब्रेक मेथड आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं ओड पावर ब्रेक मेथड यूज यहाँ पे कर सकते हैं। बट साइन क्यूब का तो सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो जानते हैं ना। मैंने कहा था ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज लें जिसमें पावर रेड्यूस हो जाए सीधा 1 पे आ जाए। तो आपके पास यहाँ से 2 चॉइस हैं, आप ओड पावर ब्रेक मेथड यूज कर सकते हैं, वो आगे मैं क्वेश्चनों में करवाऊंगा जब आएंगे 2 फंक्शन इनटू में, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों से ही पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए हम केवल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ले रहे हैं। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला जो होता है, साइन क्यूब एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन एक्स। अच्छा साइन क्यूब एक्स का लिख रहे हैं भाई, क्यूब पावर रेड्यूस होगी ना, तो साइन क्यूब एक्स का कितना हो जाएगा, वो तो हम साइन 3x की बात कर रहे थे, साइन 3x का, साइन क्यूब एक्स का कितना हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका साइन क्यूब एक्स का। एक बार चेक कर लेते हैं भाई साइन क्यूब एक्स कितना होता है 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला होता है साइन क्यूब एक्स का, है ना। मुझे ये ध्यान रखा था पहले साइन 3x का। साइन 3x कितना होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये साइन 3x का होता है। साइन 3x से ही हम साइन क्यूब एक्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन क्यूब t लिखा हुआ है भाई, यहाँ x की जगह क्या है t, तो साइन क्यूब t का क्या लिख लोगे आप, देखो 1/2 तो पहले से ही बाहर है, यह आ जाएगा 1/4, साइन क्यूब t का कितना हो जाएगा 1/4 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा 3 साइन t, x की जगह क्या लिख लेंगे t माइनस साइन 3t इंटू कितना हो जाएगा भाई dt, इंटू में कितना है dt। तो साइन क्यूब t का फॉर्मूला कितना हो गया 1/4 इंटू 3 साइन t माइनस साइन 3t, ठीक है भाई। यहाँ पे x की जगह आपको t लिखना है तो आपका t का फॉर्मूला बन जाएगा साइन क्यूब t का। अब ये 1/2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। अंदर जो फंक्शन बचा वो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 3 साइन t और माइनस के साइन 3t इंटू dt। अब आप कर देंगे इनका इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ 3 तो आपका कांस्टेंट, साइन का कितना होता है माइनस कोस t, साइन 3t का हो जाएगा माइनस कोस 3t, और यहाँ एक नेगेटिव पहले है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन 3t का हो जाएगा माइनस कोस 3t और 3t का 3 आ जाएगा डिवाइड में और प्लस c। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट करवा देंगे भाई, t कितना था आपका, t कितना था यहाँ पे कोस t की वैल्यू थी 2x प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1 कोस 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस c। जहां जहां पे t था, यहाँ पे t था और यहाँ पे t था, वहां पे हमने क्या रख दिया अपना 2x प्लस 1 जो सब्स्टिट्यूशन करवाया था स्टार्टिंग में। अब ये 8 आप इधर मल्टीप्लाई कर लो ना, माइनस 3/8 इंटू हो जाएगा कोस 2x प्लस 1
प्लस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। कोस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई c आ जाएगा। कितना आ जाएगा c। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। हम चाहें तो इस आंसर में भी चेंजिंग ला सकते हैं फॉर्मूलों का यूज करके। अगर बाई चांस को इसका दूसरा आंसर अगर बुक में मैच करता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने बात पहले भी बताई थी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हैं तो आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं, किस स्टेप पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखने में हमें आंसर अलग अलग रखते हैं पर अंदर से दोनों क्या होते हैं एक ही होते हैं। तो दोनों ही सही हैं आपके, दोनों ही क्या माने जाएंगे सही। बस आपका तरीका मेथड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपना सही है। अगर ये आंसर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर अदर होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, दूसरा पैटर्न भी आपको मैं करवा दूंगा आगे के कभी वीडियो में। बाकी ये भी अपना यहाँ पे सही है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि यही आंसर है या अलग है इसका। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में जो अपने कवर करेंगे वो कहां तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।